112 नंबर वालों के आने के बाद फिर उन्होंने उस जमीन को फिर पलटा, दोबारा और पलटी है। 1-1.5 घंटा तक पलट के 4 घंटे पलटने में कितना टाइम लगता है, तब तक पुलिस नहीं आई। 5 बजे के बाद में गए गांव के अंदर से सरे का कोई मतलब क्या खेत में कोई कब्जा कुब्जा लेने गए? धोखाधड़ी का केस चल रहा है उनके खिलाफ। धोखाधड़ी से जमीन नाम करवा लीजिए। धोखाधड़ी से जमीन नाम करवा ली, कोर्ट में केस चल रहा है, झूठे गवाह लगा के सारा फ्रॉड किया। मार्च फ्रॉड में कर उनके रखे हैं खिलाफ FIR दर्ज है 420 उसमें भी टाइम दिया 3 महीना पृथ्वी सिंह ने जी। वो टाइम नहीं दे तो हवाई को नहीं वारदात पूरी हुआ जमीन है किसकी? बाद राम की ये जो मरे उसके मरिया इनकी है। आपका प्रशासन वहाँ पे गया, अभी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। वो सारा का सारा षड्यंत्र ये पुलिस का है, जिनकी मीडिया में आ चुकी है 1000 बार। आप हमारी बात सुनो, अब हमारा आदमी मरवा के आप कहते हो हम उसको बदलवा देंगे, पहले ही बदलवाते हम क्या करें, कहाँ जाए? ये तो रख सके बात सुनो, उनके खिलाफ 6 महीने से करें जी। ये खा गया भ्रष्टाचार भाई नहीं आप सुनिए मेरे पिता जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष है जी। सुभाष जी। हाँ जी, आप कभी दफ्तर में आए भी इसलिए ये बदलवा? बिल्कुल मैं गया हूँ। कब एक गए? बात सुनिए सर। कब? 6 महीने से तो मैं बैठा सुनिए हूँ। सर, सुनिए सर। 6 महीने तो मैं बैठा हूँ। बात सुनिए सर सर, मैं रोया एप्लीकेशन लगाई बात सुनिए, सुनो। मेरे खिलाफ किसी ने गांव के किसी बंदे ने ऐसे मेरे खिलाफ में कोई था, उसने मेरे को साथ गाली गलौज की। वो क्रिमिनल टाइप का बंदा था। मैं चौकी में गया हूँ उसके पास, मैंने कहा कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके साथ या तो कार्रवाई करो, जो भी कानून कार्रवाई पड़ती है। वो भी एडमेंट है जी। आपकी कोई स्टेटमेंट है वहाँ कोर्ट में हुई है? हाँ जी, केस चल रहा है ना, केस चल रहा है। 1 रुपया नहीं दिया। वो केस उनके ऊपर चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, वो उसमें 420 में उनके चलान हुए थे। चलान को नहीं वजह 3 महीना टाइम मांग लियो जी, किया ही नहीं, मार्च के FIR दर्ज है। फिर किसी ने दिया 420 में उनके चलान हुए थे कि नहीं हुए थे? 3 महीना टाइम दे दियो जी कोर्ट के। मैं अपन टाइम दे दियो। आपके पास कॉपी है कोई? FIR की तो और में नहीं दिखाइए फोटो खींची थी। अब इसमें देखो मेरी बात सुनो, वही तो माड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बंदा देखो जो मर गया वो वापस तो आ नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। अब हमने उनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज कर दिया, हमने 4-5 आदमी राउंड अप कर लेते हैं। अगर आप उनके नाम में हमें बता दो, अगर कोई और रह रहा है तो उनके नाम भी हम ऐड कर दें। साथ वहाँ पड़े हैं। चलो, ये मेरी तो आपसे प्रार्थना है, आप मतलब आप जो आप हमारे से मदद लेना चाहते हो, क्या चाहते हो ये बताओ। एक तो भी चौकी सारी सस्पेंड करो, बटुका से करो। एक तो मदद तो ऐसी है जी, एक तो चौकी ने बदलना है। एक बार 5-10 माह पर FIR करो बाई नेम। बाई नेम एक आदमी जगह चौकी वाला बस श्याम ने आगे बयान ले जाकर FIR करती एक आदमी ने, बस जितना 5 या 7 जना मांगे FIR करो। मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे गांव में मर्डर हुआ है और पूरी ये पुलिस की मिली भगत के हिसाब से हुआ है। क्योंकि कल वो आए हैं 15-20 आए हैं। वो हथियारों से लैस थे, उनके पास हथियार थे बड़े बड़े, जिनमें से तीनों बाप बेटों पर बांध करके उनके ऊपर के उनको पूरी तरह काटा गया है, जिनमें से एक भाई की हमारी की डेथ हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, कौन सा गांव है सर ये? हमारा गाँव केरवाड़ा है, तहसील रानिया जी। कब से ये पूरा मामला चल रहा था? ये लगभग 1.5-2 साल से ये कोर्ट में ज़मीनी विवाद को लेकर विचाराधीन केस चल रहा था जी। और उनके साथ फ्रॉड हुआ था। जो अभी हमारे जो भाई की कत्ल हुई उनके साथ, और उसका 420 का उसको 420 के उनके ऊपर 5 बंदों के ऊपर केस लगा हुआ था जी। लेकिन उन 420 के लगने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। अगर पुलिस मौके पर या टाइम पे कार्रवाई करती तो शायद ये हादसा ना हो पाता और एक आदमी का हमारी जान बचाई जा सकती थी। कल अचानक से सर ऐसा क्या हुआ जो इतने लोग घर पे आके कल 15-20 करीब के लोग थे। वो अपने एक उनका फादर साहब थे, वो खेत में थे। वो 20 लोग आए और उन्होंने ट्रैक्टर, उनके पास हथियार थे और एक ट्रैक्टर था और उनकी ज़मीन थी, नरमा था, उसके ऊपर उन्होंने अपने कल्टीवेटर या मारने की कोशिश की। इतने में 2 लड़के आए हैं, उनको बांध करके बुरी तरह से पीटा गया, तेज़ हथियारों से उनको काटा गया। अभी जो केरवाड़ा के संबंधित जो मर्डर केस है, जिसके ऊपर यहाँ पूरा गांव और लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको जीवन नगर जो चौकी है उसके स्टाफ के खिलाफ पूरा रोष है, क्योंकि उनकी जो कार्यप्रणाली थी उसी की वजह से जो है आज ये हादसा हुआ और हमारा एक साथी जो इस दुनिया से कूच कर गया और दूसरा हिसार ICU के अंदर जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहा है और बहुत बुरी कंडीशन है। और इनका बाप जो है यहाँ पर एडमिट है। तो उसको रोष को लेकर के, पुलिस को रोष को लेकर के, खास करके जीवन नगर चौकी जो है, हम यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं
और हमारा ये मानना है कि उस चौकी पूरे स्टाफ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और जो बाकी मुलजिम रह गए उनको FIR में जोड़ करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी मामले को लेकर के अभी अभी उच्च अधिकारी DSP साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और DSP साहब ने ये आश्वासन दिया है कि भी जिनका आप नाम ऐड करवाना चाहते हो वो हमें लिख करके दे दो और हम उनके भी खिलाफ FIR दर्ज कर लेंगे। और जो जीवन नगर चौकी का स्टाफ है उनको अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर हम उसको सस्पेंड कर देंगे, ये आश्वासन उन्होंने हमें दिलवाया है। कल हमारे पास सूचना मिली थी कि केरवाल गांव में कोई ज़मीनी विवाद में जोगिंदर का मर्डर हो गया, जिसमें हमारी पुलिस वहाँ मौके पे गई। तो यादराम उनका जो फादर है उनके बयान पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल सरसा में ले आए हैं। अब ये जो कुछ उनके रिश्तेदार वगैरह गांव वाले ये कह रहे हैं भी उन्होंने कब चोट मारने वाले ज़्यादा थे, भी नाम बाई नेम एक का लिखा है। अब वो कंप्लेंट दे रहे हैं, कंप्लेंट देके अगर वो जो कंप्लेंट देंगे उस पर उनको भी नाम जोड़ के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर चौकी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसमें क्या कदम रहेगा? इन्वेस्टिगेशन की जाएगी पूरे मामले में? हाँ, ये अगर कह रहे हैं भी चौकी इंचार्जों के खिलाफ भी उन्होंने कोई मौके पर नहीं पहुँचे हैं, उसकी जांच करेंगे। अगर जांच में अगर वो उनकी नेगलिजेंसी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे।